बिहार भी बंद करेंगे। टीआरई 4 के मुद्दों को लेकर हम अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बीपीएससी आपने स्वीकार किया है 70वीं बीपीएससी कैंसिल हो। जो टीआरई 4 बिहार के बच्चे टॉपर रहे हिंदी में कॉपी लिखे अपना एफर्ट्स किए दिए, ये लड़ाई आर पार है। बच्चे जो आज बीपीएससी की लड़ रहे हैं और बिहार की जो स्थिति है एजुकेशन का, एग्जामिनेशन का, एमजी को अपराधी और हमारे बच्चों के साथ नाइंसाफी। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव आज एक दिवसीय भूख हड़ताल पे बैठे हैं तमाम स्टूडेंट्स के साथ। इस दौरान जो तस्वीरें हैं आप वो देख लीजिए, किस तरीके से सारे स्टूडेंट्स यहाँ मौजूद हैं और साथ में पप्पू यादव भी यहाँ पर है। और सीधे तौर पे उनका कहना है कि जो भी स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है और तमाम जो मुद्दे हैं उसको लेकर वो बैठे हैं। क्या कुछ कहते नजर आए हैं पप्पू यादव, पहले आप इस वीडियो पर नजर डालें। 8 दिनों से मेरे बच्चे मर रहे हैं। क्या कर रहे हो? रिसर्च स्कॉलर जो डोमिसाइल मुद्दे, जो उम्र को लेकर, जो यूजीसी और नीट्स को दरकिनार करके जिस तरीके से बिहार के बच्चों के साथ, स्कॉलर के साथ बीपीएससी के बच्चे जिनके वैल्यू को खत्म किया जा रहा है, जैसे हिंदी में मार्किंग कर दिया गया 12%, हिंदी में मार्किंग करके वो जो बिहार के बच्चे टॉपर रहे हिंदी में कॉपी लिखे अपना एफर्ट्स किए दिए, पूरा का पूरा उनको 12% रिजल्ट देके इंग्लिश वाले को तवज्जो दे दिया गया। जबकि ये कॉपी देखिए, ये कॉपी बिल्कुल सादा है और सादा होने के बाद इसको रैंक 3 में ले आया और उनको मनोनीत करके ज्वाइनिंग के लिए भेज दिया गया। आपने स्वीकार किया है कि बीपीएससी में पेपर लीक आउट हुआ, मार्क्स एडिटिंग की गई, ऑन स्क्रीन मार्किंग है और ब्लैक लिस्टेड कंपनी को के द्वारा आपने करवाया। आपने बापू सभागार के मुद्दों को भी स्वीकार किया था। फिर 2 महीने तक कॉपी नहीं दी गई। 15 अगस्त को कॉपी दे देंगे और कहा गया 15 अगस्त को कॉपी दे देंगे। और देखिए उन्होंने कहा टीचर की कमी है, सरकार ने माना और जो मार्किंग 180 था उसको ले आया 150-60 हमारे बच्चों को बर्बाद करने के लिए। क्या मांग करते हैं पप्पू जी? जांच कमेटी, भैया जांच कमेटी, डोमिसाइल मुद्दा लागू हो और जो बीपीएससी आपने स्वीकार किया है 70वीं बीपीएससी कैंसिल हो। जो टीआरई 4 बीएसएससी दरोगा, ये जो सबकी आज इश्यूज हैं, आप एक तरफ बौद्धिक नक्सली कार्यों मिटा दो, किसको मिटाओगे? एक तरफ जेनजी और जेनजी अल्फा को मिटा रहे हो, बेटियों के घर पे जाके धमकी दे रहे हो, अपराधी बना रहे हो, और दूसरी तरफ आप कल कह रहे हो कोचिंग हम देंगे, कोचिंग माफिया आज नींद खुली, और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कौन है नक्सली बौद्धिक? जेम्स, अब्दुल कलाम, बाबा, आइंस्टीन, कौन? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बाबा साहब अम्बेडकर, पेरियार, सावित्रीबाई फुले, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, पटेल, नेहरू, अटल जी, कौन है नक्सली बौद्धिक? राजकवि दिनकर, मंगल पांडे, कौन? जुब्बा सानी, किसको बोल रहे हो नक्सली बौद्धिक? इतना डरा हुआ था ना सा, चारों तरफ रक्त रंजित है बिहार, कोई घर सुरक्षित नहीं, कोई एग्जामिनेशन सुरक्षित नहीं। ये गिरीश चौधरी और एक दूसरा यूपी कौन है चेयरमैन? परमार। ये परमार मनु सवाल पूछने पर विद्यार्थियों को डिबार कर देता है। ये डिबार कर देता है। 3 साल के लिए प्रतिबंध, 5 साल के लिए। इसीलिए लड़ाई आर पार है।
बच्चे जो आज बीपीएससी की लड़ रहे हैं और बिहार की जो स्थिति है एजुकेशन का, एग्जामिनेशन का, आम आदमी के जिंदगी का, और जो बच्चे आज 13वां दिन से भूख हड़ताल पर है, पीएचडी रिसर्चर फेलोशिप देने के लिए हाल में हुए असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में धांधली, आज एक दिवसीय भूख हड़ताल पर हम लोग एज ए बिहारी बिहार के अधिकार और प्रधानमंत्री के गलत वक्तव्य नक्सली बौद्धिक को मिटा देंगे और जेएनजी को अपराधी और हमारे बच्चों के साथ नाइंसाफी जब तक 70वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द नहीं होगा और रिसर्चर असिस्टेंट प्रोफेसर की धांधली की जांच नहीं होगी, हम बिहार भी बंद करेंगे। टीआरई 4 के मुद्दों को लेकर हम अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे भी। तो सुना आपने क्या कुछ कहा पप्पू यादव ने। पहले तो उन्होंने कहा कि अगर सरकार हमारी बातें नहीं सुनेगी तो फिर हम आमरण अनशन पर भी बैठेंगे, साथ में भूख हड़ताल भी करेंगे। ये तमाम मुद्दों के लेकर पप्पू यादव यहाँ बैठे तो हैं। अब देखना होगा उनके इस बयान के बाद बिहार सरकार पर और आगे क्या कुछ होता है। सबकी नज़र इस पर भी बनी हुई है। सहयोगी प्रशांत के साथ स्नेहा गुप्ता, NBC 24 पटना।